हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। यह एक नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होता है, कोई भी यदि एग्जाम देते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो यह नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए चलिए हम आज के इस क्लास में देखते हैं नेम रिएक्शन। यह है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन नाम के साइंटिस्ट ने इस रिडक्शन के बारे में बताया था। यह रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसमें होता क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप का हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। किसमें? एल्केन के अंदर इसका हम रिडक्शन कर देते हैं। जब C डबल बॉन्ड O समूह है तो इसका हम R, इसको हम CH2 समूह में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसका रिडक्शन किस में हो जाता है? कार्बोनिल ग्रुप का एल्केन में हो जाता है, यानी कि मेथेन C डबल बॉन्ड O का RCH2 में रिडक्शन हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करता है। एस्टर एसिड का ये सब पर जो है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जिंक मेटल का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें होता क्या है कि ये जो है आपके सामने जो ये दिया गया है, कौन सा चीज, जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड दिया गया है, इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, यह पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और जब यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, तो तुरंत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अपना H+ इसको दे देगा। जैसे ही H+ देगा तो ये हो जाएगा OH। ठीक, ये OH हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब यहाँ से HCl से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, जाना संभव नहीं है। तब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा कि जिंक, देख सकते हैं जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को देना। तो जिंक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? जिंक जनरली 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। और जब ये माइनस चार्ज आ गया तो HCl अब यहाँ पर अपना H+ भेज सकता है। जब H+ इस पर भेज देगा तो यहाँ पर हो जाएगा RCH, यहाँ पर हो जाएगा COH हो जाएगा, और यहाँ पर CH, और पहले से एक तो H तो मौजूद है, ये इतना चीज बन जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में फिर से HCl क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर क्या है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो जो है कि इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना H+ देगा, तो ये हो जाएगा आपका वाटर। यहाँ से H2O फॉर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज रहेगा, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना यह रिमूव करेगा। अब जब यहाँ से यह रिमूव करेगा तब अगले केस में क्या हो जाएगा, अगले केस में इस कार्बन पर फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा, तो फिर से जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, तो जिंक जो है कि Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसके बाद पुनः यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और फिर से एक बार लास्ट स्टेप में HCl अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज कंपाउंड जो है कि बना लेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से RCH2 मतलब और C6H5 ये कंपाउंड बन जाएगा। इस प्रकार से क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। आने वाले समय में हम आपको इस वीडियो का मैकेनिज्म बहुत ही भली भांति बता देंगे। हमने यहाँ पर रफली आपको बता दिया कि इस प्रकार से कि इसमें किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है। इसके अंतर्गत 2 ठो जिंक मॉलिक्यूल लेते हैं और 4 ठो HCl लेते हैं, तो ZnCl2 बनता है और 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, जो कि इस ऑक्सीजन के मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन वाटर के साथ बन करके निकल जाता है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है। देखिए 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 1 ऑक्सीजन ये वाला यहाँ से उठ करके आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप कम से कम 50% तो समझ ही गए होंगे। आने वाले समय में हम इसको बहुत ही विस्तार से आपको समझा देंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर, चूँकि यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जिसके चलते हम आपको वीडियो के दौरान नहीं समझा सकते हैं। इसलिए जो है कि हम इस क्लास को अब यहीं तक रखते हैं। आने वाले समय में हम आपको बहुत ही भली बात समझाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।